मेरे आमाल की इस्लाह करम से कर दे मेरे अल्लाह, मुझे नेक करम से कर दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक के फ़ज़ाइल, सुब्हान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत हदीस, बज़ाहिर तो चंद ही अल्फाज हैं। इसको वन लाइनर हदीस भी कहा जा सकता है। एक ही लाइन के अंदर, एक ही सतर के अंदर ये हदीस है, मगर क्या शानदार इनाम, क्या शानदार बशारत है। सरवर कायनात शाह मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है, औलन नासी बी यौमल क़ियामती अक्सरुहुम अलैया सलाह। यानी क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता होगा। बेटे इस्लामी भाइयों, ये छोटा इनाम नहीं है, जरा समझिएगा। यानी सरवरे कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुर्ब किस दिन, जिस दिन दुनिया का, अगर ये कहा जाए कि सबसे मुश्किल दिन कौन सा है, डे ऑफ जजमेंट कहा गया, जिसे यौमुद्दीन कहा गया, यौम जजा कहा गया, कयामत का दिन, हिसाब का दिन कहा गया। ये वो दिन है जिसके बारे में कुरान पाक में जा बजा हमें डराया गया है। अल क़ारिअतु मल क़ारिअ, कुरान कहता है अल क़ारिअ, और तुमने क्या जाना क्या है क़ारिअ। कई मकामात पर हमें आखिरत के दिन की याद दिलाई गई। उस दिन मुश्किलें कितनी होंगी, कभी सोचा? सदरुश शरिया बदरुत तरीका मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी अपनी शोहराए आफाक तसनीफ बहार शरीयत में हिस्सा अव्वल में जो कयामत का मंजर बयान करते हैं, उसमें आप फरमाते हैं कोई एक मुश्किल हो तो बयान की जाए। जब कयामत का दिन होगा, सूरज 1.25 मील पर होगा। ये जमीन पत्थर की जमीन है ना, पत्थर देर से गर्म होता है, तांबा फौरन गर्म हो जाता है। जमीन तांबे की, कॉपर की जमीन होगी, चप्पल पैर में नहीं होंगे, इंसान बरहना बदन नंगे पैर जमीन पर खड़ा रहेगा। पसीना कितना निकलेगा, आज पसीने से तरबतर हो जाए तो परेशान हो जाते हो। कयामत के दिन रिवायतों का मजमून है कि किसी के टखने तक पसीना होगा, किसी के घुटने तक पसीना होगा, किसी की कमर तक पसीना होगा, और गुनाहगार अपने पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे। प्यास का आलम क्या होगा? अल आतश, अल आतश, हाय प्यास की सदाएं बुलंद हो रही होंगी, जबानें बाहर आ गई होंगी, और जितना भी पानी पी ले इंसान की प्यास नहीं बुझती, इतनी गर्मी होगी। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इस कंडीशन में जब बंदा गर्मी में हो, पसीने में हो, प्यासा हो, यही मुसीबत बड़ी है। मगर सिर्फ यही परेशानी नहीं होनी, अब सवालो जवाब का मामला होगा। आज भी दुनिया में आप जब काम से थके हुए आते हैं, पसीने में शराबोर हों, घर वाले या ऑफिस वाले या दोस्त सवाल शुरू कर दें, तो आप क्या कहते हैं? अभी रुक जाओ, अभी मुझे सांस लेने दो, मैं बहुत गर्मी से आया हूं, अभी थका हुआ हूं, अभी समझ नहीं आ रही तुम्हारी बात, थोड़ा सांस लेने दो, थोड़ा फ्रेश होने दो। ऐसा ही है ना, जब सर में दर्द हो, गर्मी का आलम हो, फ्रस्ट्रेट हो इंसान, तो बात समझ नहीं आती। बताइए उस वक्त जब बंदा पसीने में डुबकियां खा रहा होगा, गोया जल रहा होगा उसका बदन, भड़क रहे होंगे बदन। आला हजरत ने लिखा ना, या इलाही गर्मीए महशर से जब भड़के बदन, वो दिन बदन भड़क रहे होंगे, ऐसी आग जैसी गर्मी। उसमें सवालो जवाब का मामला होगा, क्वेश्चंस होंगे, एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, पूरी जिंदगी के लिए सवाल होगा। नामा अमाल दिए जाएंगे, खुश नसीबों के तो सीधे हाथ में मिलेंगे, बदनसीबों के बाएं हाथ में दिए जाएंगे। सोचिए
कितनी मुश्किलें। अच्छा, अब भी खत्म नहीं हुआ मुश्किलों का मामला। फिर जनाब पुल सिरात से गुजारा जाएगा, तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक। कैसे गुजरेंगे? गुनाहगार कट कट कर जहन्नम में गिर रहे होंगे, चीखो पुकार मची हुई होगी। तसव्वुर भी करने तो तसव्वुर नहीं बनता कि ये कैसा मैदान होगा। आज अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको हज की बार बार सआदत अता फरमाए। अरफात के मैदान में 25-30 लाख लोग जमा हो जाएं तो अकल हैरान हो जाती है कि कितने लोग हैं। मगर महशर के मैदान में हजरत आदम से लेकर कयामत तक जितने लोग इस दुनिया में आए सारे होंगे, अरबों खरबों का मजमा होगा। कैसे हिसाब लिया जाएगा, कैसे पुल सिरात से गुजारा जाएगा। उसी मैदान में कुछ खुश नसीबों को अल्लाह के अर्श का साया भी नसीब होगा। कैसे खुश नसीब होंगे, आप जरा गौर कीजिए। 1 2 3 4 नहीं, सदरुल शरिया कहते एक मुसीबत हो तो बयान की जाए, एक के बाद एक। कहीं तो मीजान लगा हुआ होगा। आज तराजू देखे होंगे आपने, सामान तोले जाते हैं, बट्टा एक में रखा जाता है, सामान दूसरे पलड़े में रखा जाता है। कयामत के दिन नेकियां एक पलड़े में रखी जाएंगी, गुनाह दूसरे पलड़े में रखे जाएंगे। कभी सोचा कि मेरे गुनाहों का पलड़ा कितना भारी हो जाएगा? आज गुनाह करते हुए ख्याल नहीं आता कि मैं उस पलड़े को भारी कर रहा हूं। रोज गुनाह करके उस पलड़े को भारी कर रहा हूं। अरे कब नेकियां करूंगा कि जब नेकियों के पलड़े में नेकियों का वजन भी बढ़े। इस तमाम सिनेरियो के अंदर, ऐसे मंजर के अंदर जरा गौर कीजिए कि अब कौन बचाएगा, कौन संभालेगा, किसकी शफाअत चलेगी, कौन है जो हमारी मदद करेगा। अरे सारा जहान जाएगा हजरत आदम के पास, मिलकर लोग जाएंगे कि हुजूर आप अबुल बशर हैं, आप हमारी मदद कीजिए। फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, मैं आज तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अल्लाह ने आज ऐसा गजब किया कि पहले कभी नहीं किया। ये महशर घूमता हुआ कभी हजरत इब्राहिम के पास, कभी हजरत मूसा के पास, कभी हजरत ईसा के पास, मुख्तलिफ अंबिया के पास जाएंगे। सारे अंबिया कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर हजरत ईसा इशारा करेंगे, अहले महशर कहेंगे हुजूर आप ही बताएं, जाएं तो कहां जाएं, इस परेशानी में कौन हमारी मदद करेगा। वो कहेंगे आज एक ही हस्ती है, आज एक ही हस्ती है जिसके दर पर जाओगे तो तुम्हारा काम बन जाना है, कोई और नहीं, नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, उनके पास चले जाओ। अब ये सारा महशर घूमते घूमते परेशान हाली में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचेगा। आका ने ये नहीं कहना इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। मेरे आका फरमाएंगे अना लहा अना साहिबुकुम, ऐ मेरे गुलामों आ जाओ, मैं आज इस दिन के लिए हूं। इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शम रिसालत मेरे आका नेमत आला हजरत लिखते हैं ना, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। अरे मेरे आका के लिए ये खल्क फिरते फिरते जब नबी पाक के पास पहुंचेंगे तो आका ने ये नहीं कहना इज़हबू इला गैरी, हालांकि और नबी ये कहते आए होंगे, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, अदू हुजूर का आफत में मुब्तला होगा। दिखाई जाएगी महशर में शाने महबूबी कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। अरे यकीनन बहुत सारी मुश्किलें हैं महशर में, वाकई बड़ी परेशानियां हैं, इतनी परेशानियां हैं जो ना काउंट की जा सकती हैं, ना गिनी जा सकती हैं, ना सोची समझी जा सकती हैं। मगर एक गुलाम को ये तसल्ली है, एक गुलाम को ये ढारस है, हाँ एक हस्ती है कयामत के दिन जिसकी चलनी है, जिसने बचाना है, जिसने गुलामों को पहचान पहचान कर अपने साथ जन्नत में ले जाना है। मेरे इमाम जबी तो लिखते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है, अब बनाई है, अब काम हो जाना है। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अब जरा इस हदीस का लुत्फ देखिएगा। ये सारा मंजर बयान करने का मकसद ये है कि दुरूद पाक नेमत कितनी बड़ी है, इनाम कितना बड़ा है। आका फरमाते क़यामत के दिन तुम में से मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़े होंगे। ए गुलामों जरा सोचो,
अगर कयामत के दिन आका ही के हम करीब पहुंच गए, ठीक है जितनी भी गर्मी हो, मेरे आका का लिवाउल हम्द भी तो होगा ना, आका का परचम भी तो होगा ना, उसका साया भी तो होगा ना। अरे आका के परचम तले जमा हो गए तो फिर गर्मी कैसे लगनी है, बहुत प्यास लग रही होगी, मगर मेरे आका उसी मैदान में जामे कौसर के जाम भी तो तकसीम करेंगे ना, आबे कौसर के जाम भी तो तकसीम कर रहे होंगे। वो कैसा शरबत है, शरबतन हनी अतम मरी आ ला नज़माऊ बअदहू अबदा, वो शरबत जो एक बार पी लेगा उसको फिर कभी प्यास नहीं लगनी। आका के करीब होंगे जब ही मिलना है ना। ठीक है, पुल सिरात बड़ा मुश्किल पुल है, वेरी डिफिकल्ट, कट कट कर लोग जहन्नम में गिर रहे होंगे, मगर जो नबी पाक के करीब होगा तो आका ने तो उसे खैरियत से ही गुजार देना है ना। रब्बे सल्लिम उम्मती की सदाएं होंगी। मेरे इमाम से पूछो, उनका नबी पाक पर भरोसा देखो। आला हजरत कहते हैं लोग घबरा कर गुजरेंगे, कोई लरसते हुए गुजरेगा, कोई डरते हुए गुजरेगा, मगर मेरे रजा का यकीन देखो, उनकी मोहब्बत की महराज देखो। आला हजरत फरमाते हैं रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, वज्द करते हुए खुशी में गुजरा जाता है, टेंशन में नहीं। आला हजरत कहते हैं रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका की सदाएं होंगी तो फिर टेंशन नहीं होनी इंशाअल्लाह। महशर है अगर महशर, किस बात का हमको डर, महशर है अगर महशर, किस बात का हमको डर। हम जिनके सना खां हैं वो भी तो वहां होंगे, जिनका दुरूद पढ़ते रहे, जिनकी सना खानी करते रहे वो भी तो होंगे ना, फिर उन्होंने ही बचाना है। एक और शायर का यकीन देखो, लिखते हैं दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। मैं गुनाहगार, मेरे पास कुछ नहीं, गुनाहों से भरा नामा अमाल है, मालूम है कि सिया कर दिया है नामा अमाल, ये भी मालूम है कि अगर मीज़ान लगा तो गुनाहों का पलड़ा ही भारी है, ये भी मालूम है कि अगर इंसाफ हुआ तो फंस जाऊंगा। एक ही ढारस है, एक ही उम्मीद है कि जिस आका का उम्मती हूं वो बड़े करीम है, और उन्हीं का फरमान है कि मेरी शफाअत मेरे गुनाहगार उम्मतियों के लिए है। बस वही भरोसा, वही ढारस, नबी पाक से वही मोहब्बत दिलासा दिलाती है। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना या रसूल अल्लाह, बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, तुम्हारा हूं तुम्हारा हूं तुम्हारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र गर चश्मे करम मुझ पर न की तो फिर मैं जाकर किसके दामन में छुपूंगा या रसूल अल्लाह। बड़ी उम्मीद है ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, उस महशर के दिन, उस परेशानी के दिन, अगर चाहते हो कि आका की रहमत, नबी पाक की करम नवाजी हो जाए तो कुर्बे मुस्तफा हासिल कर लो, और उसका फार्मूला मेरे आका ने खुद ही दे दिया है। फिर हदीस सुनाता हूं, अब इस हदीस का इनाम समझिएगा। मेरे आका फरमाते हैं, तिर्मिजी की हदीस है, औलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलाह, कयामत के दिन लोगों में सबसे मेरे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा। सोचो, ये इनाम छोटा नहीं है। हमने सुना ना महशर में पुल सिरात, प्यास, मीज़ान अमल। मेरे रजा बताते हैं आका कैसे काम आएंगे। देखो, माँ भी भूल जाएगी, बाप भी मदद नहीं करेगा, कौन है जो मदद करेगा? माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। प्यास लगेगी ना, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। नामा अमाल खुलेंगे, पलड़ा भारी होगा या हल्का, सुनो, अपने करम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये हैं। पुल से रात से गुजरना है ना, सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार चलाते ये हैं। अरे कितनी खुशखबरियां दूं। आला हजरत फरमाते हैं, कह दो रजा से खुश हो खुश रहे, मुजदा रिजा का सुनाते ये हैं। तो दामन थाम लो,
नबी पाक पर दुरूद अपनी जिंदगी का मामूल बना लो। ए फजूल बातें करने वालों, ए सोशल मीडिया पर घंटों वक्त जाया करने वालों, ए बुरी बातें करने वालों, ए बुरे दोस्तों के साथ बैठकर अपना वक्त जाया करने वालों, हंसी मजाक और फजूल गुफ्तगू में अपनी जिंदगी के हसीन लम्हात जाया करने वालों, नहीं नहीं, ये जबान इसलिए नहीं दी हमें अल्लाह ने जिससे वक्त जाया किया जाए। अल्लाह का जिक्र करो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो। और ये जबान अगर जिक्र दुरूद में तर रही तो फिर देखना महशर के दिन कितनी बरकतें मिलनी हैं, कितने इनामात मिलने हैं। पंजाबी शायर ने बड़ी प्यारी बात हमें बताई है कि दिल क्यों दिया रब ने, ये दिल बनाया क्यों, ये आंखें बनाई क्यों, ये जबान बनाई क्यों, ये फजूल कामों के लिए नहीं, ये बुरे कामों के लिए नहीं। वो शायर लिखते हैं, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई ज़बान, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई ज़बान, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार। तो इंशाअल्लाह कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे। कम अज कम एटलीस्ट एक नियत तो आज सारे कर लें कि 313 बार रोजाना जरूर दुरूद पढ़ेंगे। उलमा फरमाते हैं जो कम अज कम 313 बार दुरूद पढ़ ले वो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। तो इंशाअल्लाह 313 बार दुरूद पाक में यकीन करें वक्त नहीं लगता, लगते ज्यादा हैं, पढ़ना शुरू करें तो मिनटों में हो जाता है। और अगर तस्बीह हाथ में होना, सुभान अल्लाह, मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि तस्बीह जबान की लगाम है, जिसके हाथ में तस्बीह होगी ना वो खुद ही पढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप तस्बीह रखें, काउंटर आते हैं, नॉर्मल तस्बीह हाथ में रखें, अल्लाह ने चाहा दुरूद पढ़ते रहेंगे। और हमारा मदनी इनाम भी तो है ना, अमीर अहले सुन्नत ने जो हमें प्यारे प्यारे 72 मदनी इनामात अता फरमाए हैं, उसमें मदनी इनाम भी तो है कि क्या आज आपने कम से कम 313 मरतबा दुरूद पढ़ लिया। तो अपना मामूल बना लेंगे इंशाअल्लाह तो बेड़ा पार हो जाएगा।